वेलकम टू माय चैनल दोस्तों को। जैसा कि मैं बहुत टाइम बाद आ गया हूँ फिर से, और अब हम हैं अभी एआई समिट में हॉल नंबर 4 के बाहर। और जैसे ही हम करते हैं एंटर, हमें सामने नजर आता है क्वालकॉम का स्टॉल जो कि बहुत ज्यादा क्राउडेड है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या एक्साइटेड होने वाला है। तो बेसिकली दोस्तों, ये एआई समिट है रोबोटिक एआई पर रिलेटेड एग्जीबिशन, और फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है। इसको बहुत ज्यादा हाइप मिला है, जैसे कि आपको पता होगा मीडिया में छाया रहा ये कुछ दिन तक नहीं, अभी तक नेगेटिव न्यूज की वजह से। तो बेसिकली दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नेगेटिव न्यूज को स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता, लोगों को पसंद आता है, इसलिए लोग ज्यादातर नेगेटिव न्यूज ही बताते हैं, पॉजिटिविटी कोई भी नहीं बताता। तो ये है एआई रोबोटिक डॉग जो कि क्वालकॉम के स्टॉल पर है, और ये सबको हाई कर रहा है। इसके सामने देख सकते हैं मदरबोर्ड टाइप का कुछ लगा हुआ है, स्क्रीन भी चल रही है, हेलो कर रहा है, ये सबको हेलो लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एक बहुत प्यारा यूनिकनेस रोबोट है जो कि रिमोट से देख सकते हैं आप चल रहा है, साथ में वो इसको कंट्रोल कर रहा है राइट साइड में जो व्हाइट ड्रेस पे है। तो ये एक यूनिक चीज देखने को मिली थी हमें इस स्टॉल में तक। और ये दूसरा रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट, जो इन्होंने क्रिएट किया है क्वालकॉम ने। तो ये दो चीज अभी तक मेरे को बहुत ज्यादा आकर्षित जो लग रही हैं और बहुत ज्यादा मीडिया में रही हैं इस कंपनी की। तो ये एक्चुअली में बहुत यूनिक चीज लगी मुझे। और उसके बाद हम निकलते हैं आगे कुछ स्टॉलों में। इससे पहले मैं आपको ये व्यू दिखा दूं पूरे हॉल का और पूरे एग्जीबिशन ग्राउंड का। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ डेमो सेंटर्स बने हैं, और ये गेमिंग जोन से रिलेटेड है जो कि स्नैपड्रैगन डिजिटल क्लासेस के द्वारा स्क्रीन की जा रही हैं। तो गेमर्स के लिए आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। मेरे सर के ऊपर से निकल रहा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये आप सामने देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का एग्जीबिशन में स्टॉल फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। और मैं एग्जीबिशन में मतलब बहुत टाइम से आता रहा हूँ, मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हैं, और मैं एग्जीबिशन से रिलेटेड मतलब लाइक बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी तरीके से एग्जीबिशंस के बारे में। तो जैसे मैं बता दूं आपको कि मीडिया में आप सबको पता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई और स्प्रेड कराई गई। कभी किसी ने बोला कि जी इंडिया का ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, फलाना हो रही है, ढिमका, मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई गई। पॉजिटिव न्यूज़ अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे तो खैर देखने को मिली ही नहीं पॉजिटिव, नेगेटिव न्यूज़ दबा के देखने को मिली थी कि भाई अरेंजमेंट्स नहीं है, मतलब 3-3 घंटे लोगों को लाइन में लगना पड़ा, और ऐसा है वैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला, और लाइक मतलब बहुत सी चीजें हुई थी। तो मेरा मानना यह है कि यार नेगेटिव न्यूज़ तो पसंद करते हैं लोग, और बहुत जल्दी से स्प्रेड भी होती है, और इसलिए हर इंसान नेगेटिव ही बताता है। मैं कुछ पॉजिटिव साइड्स बता दूं इसकी। वर्ल्ड वाइड 118 कंपनी, जैसे कि मतलब 118 मतलब ये टोटल 135 कंट्री का राउंड वो था इनवाइट, और 118 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था एआई समिट का, वो ये था कि 118 कंपनी ने पार्टिसिपेट किया। तो ये इसको ऑटोमेटिकली बहुत लार्ज लेवल पे ले गए। दूसरा, एआई समिट इंडिया में पहली बार हुआ। तीसरा ये कि इस लेवल पे इसको हाइप मिल गई, इस लेवल पे हाइप मिल गई कि आज तक किसी भी एग्जीबिशन को इतनी हाइप नहीं मिली थी। वो क्यों? क्योंकि ये एआई से रिलेटेड था, और जेनजीज जो आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहते हैं, उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड एग्जीबिशन था। ये मैं कहूँ या ये कह सकते हैं कि ये जेनजीज के लिए ही था ये एग्जीबिशन, जो आने वाले फ्यूचर में एआई से रिलेटेड क्या क्या हम कर सकते हैं। सामने देख सकते हैं गूगल का स्टॉल है, हम वहां भी जाएंगे। तो गूगल आने वाले टाइम पर एआई से रिलेटेड क्या चीजें हमें देने वाला है, उससे रिलेटेड हमें जानने को मिलेगा। उसके बाद चैट जीटीपी, टाटा एआई में क्या कर रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, और आगे जियो क्या क्या ला रहा है। तो ये सारी चीजें जानने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी हमें स्टॉल में। देखो, इतनी डिटेल तो मैं इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगा, और वो टेक से रिलेटेड वीडियो है। तो मैं अगर इसमें वीडियो में बताता हूँ तो क्या होगा कि वीडियो बोरिंग हो जाएगी। तो मैं बोरिंग ना करके मैं जस्ट आपको व्यूज दिखाने वाला हूँ, और क्या क्या कौन कौन से स्टॉल में था वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्लीज टेंशन ना लें और बोर ना हो, मतलब बोर नहीं होंगे, तो उसके लिए टेंशन ना लें। तो दोस्तों, मैं जस्ट जो बता रहा था कि मेरा को जो मेनली जो मुझे अच्छा लगा वो ये लगा कि भाई किसी ने इनिशिएटिव लिया है इंडिया में, और कुछ अचीव करने की कोशिश करी, और वो चीज हमने अचीव भी करी है। तो मुझे लगता है कि इसमें दुखी होने की बात नहीं है। अगर कोई हायर लेवल पे किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको
बहुत अच्छे से हाईलाइट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें खुशी मनानी चाहिए और उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि आज के डेट में नहीं होता है। क्यों? जस्ट कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से बोल सकते हैं हम, या फिर एक्चुअली में हमारे कंट्री में पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा मतलब गंदी होती है कि भाई कुछ भी अच्छा करने जाओ, तुम जैसे ही कुछ करने जाओगे उससे पहले उसको इस तरीके से मतलब गिराने की कोशिश की जाएगी, कुछ भी, तो वो चीज़ होती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ चीज़ों को साइड में रखा जाए, तो जिसने भी ये डिसीजन लिया था एआई समिट को कराने का, मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन था। और इससे देखो ये जो बहुत चकाचौंध देख रहे हो आप, बहुत भीड़ देख रहे हो और बहुत सी चीज़ों को आप देख पा रहे हो ना, ये कि लाइक यहाँ पर 118-20 कंट्रियां आके पार्टिसिपेट कर रही हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसको करने से मतलब लोग कंट्रियां एक महीने से 2 महीने से लगी पड़ी हैं, और इतना इजी नहीं होता ये हर एक चीज़ यहाँ पर परफेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना, खासकर आम आदमी के लिए। तो ये बहुत एफर्ट लगते हैं, इसमें बहुत एफर्ट लगता है और बहुत पैसा लगता है कंपनियों का। ना करके एक ही कंपनी ने सिर्फ 4 दिन के लिए 10-10 करोड़ रुपए, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए खर्च किया होगा, और उससे बहुत लोगों को काम तो मिलता ही है और बहुत सी नई चीजें देखने को मिलती है, जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और इससे क्या होता है कि एक क्यूरियोसिटी, जो मतलब यूथ है उसमें एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि भाई मेरे को भी ये चीज करना है, या मुझे इसको और जानना है, या फिर मुझे इसमें जाना है। तो ये जब लाइव डेमोस बड़ी बड़ी कंपनी आपको आके देती हैं आपके सामने, तो उससे आपको बहुत ज्यादा रियल मतलब प्रैक्टिकली जो चीज आप देखते हो, तो उससे आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। देखो एआई मतलब दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें तो हर इंसान कर रहा है, सोशल मीडिया में खासकर बहुत अच्छे से हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई एआई के नेगेटिव पॉइंट्स को, अगर जो कहो नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं है यार, ऑब्वियस है भाई, इतने बड़े लेवल का अगर कोई एग्जीबिशन या इवेंट होगा आपके कंट्री में, तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम आएंगी भाई, ट्रैफिक इश्यूज होंगे, चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, क्योंकि जो कि हम हिंदुस्तानी है भी थोड़े से जुगाड़ू और ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी स्मार्टनेस दिखा देते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें खराब हो भी जाती हैं, कोई मानेगा नहीं अपनी गलती। बट एक्चुअली में मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे तरीके से एक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिली, और मतलब एलईडी डिजिटल जहाँ देखो वहाँ लाइटिंग, मॉडर्न डिज़ाइन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। और मैं मतलब झूठ क्यों बोलूँ, मैं तो खैर था यहाँ कंटिन्यूसली, मैं बिजी भी था क्योंकि मेरे फर्स्ट फ्लोर पे मेरा भी अपना वर्क था, तो वर्क रिलेटेड में आया यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये देखो इस तरीके का ये सोचने वाली चीज़ है कि भाई ये एलईडी किस तरीके से फ्रंट बैक दोनों चल रही हैं, और किस तरीके से इसको सेट किया गया, कैसे डिज़ाइन किया गया, ये सब मुझे बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं। तो और क्यूरियोसिटी होती है कि भाई मेरे को ये जानना है कि कैसे ये लाइटिंग लगाई होगी, कहाँ से आई होगी, कितने साइज़ की होगी, क्या इसको मतलब किस तरीके से सेट किया होगा, किस तरीके से डिज़ाइन किया होगा, किसने डिज़ाइन किया है, मेरे को तो बड़ा पसंद है। तो मैं कुल मिला के भाई मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा था ये एग्जीबिशन, और मैं बहुत हैप्पी भी हूँ इस एग्जीबिशन से, और ऊपर वाले ने चाहा तो ये दोबारा होगा और बहुत बड़े लेवल पे होगा, और हमें बहुत नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, और बहुत सी नई चीज़ें। देखो ये टाटा के प्रोडक्ट्स लाइक भाई मशीन्स आगे जाके कैसे हेल्प करेंगी ह्यूमंस को, ये डिस्प्ले इन्होंने किया है कि भाई बहुत से जो कमांड्स हैं एआई के थ्रू हम अगर हम देते हैं, और रोबोट्स हमारे जो छोटे छोटे डिटेल वर्क है जो कि इजी नहीं हो पाता है ह्यूमन बीइंग के थ्रू, वो कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, और मुझे लगता है कि भाई ये कहीं कुछ गलत नहीं है, अच्छा लगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि भाई एप्रिशिएशन तो बनता है, क्योंकि इस लार्ज लेवल पे फर्स्ट एग्जीबिशन कराना एक तरीके से, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि फ्लॉप्स जाते हैं, नहीं हो पाता। बड़े बड़े इवेंट जब करती हैं कंपनियां, पैसा लगाती हैं, तो लोग डरते हैं कि भाई हम इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं और इतना पैसा लगा रहे हैं, कहीं फ्लॉप ना हो जाए और हमारा नुकसान ना हो जाए बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैं कहूँगा कि भाई एप्रिशिएशन तो बनता है कि फर्स्ट टाइम एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया में जिसमें इतनी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया, और सक्सेसफुल भी हुआ, और बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल हुआ। कि मतलब ट्रेड शोज होते हैं, ऑटो एक्सपो होते हैं, और भी बहुत एग्जीबिशन देखे हैं मैंने, और जैसे कि आपने देखा होगा प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है, और बहुत ऑटो एक्सपो भी देखा है, डिफेंस एक्सपो भी देखा है, सब कुछ मैंने देख लिया। बट जो हाइप इस एग्जीबिशन को मिली है मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए तो मतलब लाइक भाई ठीक है, मतलब अब मैं नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, मेरे को पॉजिटिव चीज़ें जो हैं, मेरा मानना है कि भाई उसको तुम उसे सीखो और आगे बढ़ो, तो वो है मेरा माइंडसेट। ये देख सकते हो, मेरे को इसमें डिटेलिंग लगी है भाई, ये कौन सा एलईडी होगा और किस तरीके से इसको सेट किया होगा। तो ये जियो का स्टॉल था, और यहाँ मोदी जी आए थे, और एक बार नहीं 2 बार आए थे, और ये हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस लेवल पे कर रहे हैं कि भाई गूगल एंड ChatGPT और या फिर मेटा या फिर कोई भी कंपनी हो। और ये कुछ एक डिस्प्ले है,
एक एलईडी टीवी लगा है और इसमें इसके बैक साइड में पिक्चर लगी है। ये एलईडी टीवी मूव हो रही है और उसके बाद पिक्चर को स्कैन कर रही है और उसकी फिर वीडियो जनरेट करके एआई के थ्रू लाइक देखो 50 VC का उस टाइम पे कैसा था, ये काशी ये शो कर रही है। तो ये बड़ा यूनिक चीज़ लगी मुझे। तो ऐसी कुछ यूनिक चीज़ें हमें देखने को मिली, लाइक एनोमॉर्फिक हो गया और एक ये एलईडी स्लाइड एलईडी हो गया, उसके बाद होलोग्राफी फैंस हैं, उसके बाद रोबोटिक्स है, टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल यूज की गई है। ये देख सकते हैं आप, ये दिल्ली का हमारे करोड़ बाग में जो हनुमान जी का टेम्पल है उसको स्कैन करिए उसकी एक पिक्चर को और उसके बाद ये वीडियो थोड़ी देर में जनरेट करेगा एआई और उसके बाद वीडियो चलेगी। अब ये देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो प्ले हो गई, ये देखो। तो ये था एआई का मैजिक की पिक्चर स्कैन हुई और उसकी बहुत प्यारी सी वीडियो क्रिएट करके आपको दिखा दीजिए। ये 50 VC में कि इस तरीके से था दिल्ली, इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। तो ये है एआई का कमाल। तो इससे बढ़िया और आपको क्या देखने को मिलेगा। तो मैं बस यही कहूँगा दोस्तों कि मेरे को मतलब मैंने ट्राई किया कि जितनी डिटेल में आपको मैं दिखा सकूँ यहाँ का एग्जीबिशन को मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि बहुत से लोग भाई हैं जिनको नहीं देख पाए या एंट्री नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। और मैं कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हो जाए तो मतलब अपनी तरफ से ये ट्राई करें कि भाई जो नेगेटिव तो हर इंसान बोल रहा है, इसके बारे में पॉजिटिव क्या है वो जानना बड़ा डिफिकल्ट है आज की डेट में, क्योंकि भाई पॉजिटिव चीजों को लाइक कौन करता है और कमेंट कौन करता है, कोई नहीं करता भाई। अभी नेगेटिव कुछ होगा तो तुम लाइक करोगे, कमेंट करोगे, गाली भी दोगे, फ्रस्ट्रेशन भी निकालोगे, सब कुछ कर पाओगे। बट अच्छी चीज होगी तो उसमें भी अभी तुम मुझे गाली ही देके जाओगे, तो ये होता है। मतलब ये एक यूनिक चीज है हमारी कंट्री की, बट ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से डाटा स्टोर किया जाता है। ये एक मशीन है, इसमें आपने देखा होगा कि जैसे इस टाइप की मशीन होती है जिसमें क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी क्रिएट करने के लिए डाटा स्टोर चाहिए होता है। तो लिंक्डइन आज तक नहीं देखा किसी एग्जीबिशन में लिंक्डइन ने पार्टिसिपेट किया भाई, और क्या चाहिए। अमेज़न ने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे ऐसी कंपनियां जो कभी नहीं आई हैं, एक्चुअली में ये फर्स्ट टाइम इतनी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। ओपन एआई भाई, इसका तो खैर अलग ही बात है। मोदी जी ने यहाँ पर भी आए थे, तो मुझे ये स्टॉल भी बहुत यूनिक लगा, इंटरनेशनल लेवल का। तो ये है यूनिकनेस कि भाई इतनी कंट्रियां आ रही हैं और ना करके 15-20 करोड़ रुपए तुम आके इन्होंने खर्चा किया होगा, तब तुम्हारे कंट्री में आके ये तुम्हें पास अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो और तुम कह रहे हो कि भाई सो फ्लॉप हो गया। कैसे कह सकते हो तुम? सो ये देखो लाइन लगी हुई है भाई, लाइन, लोगों ने लाइन लगा रखा है यहाँ। तो मैं वही कहूंगा कि भाई कहीं कुछ फ्लॉप नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। कुछ चीजें हुई हैं और वो जब बहुत बड़े लेवल की हो जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाएंगी, तो फिर थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई होप कि आगे भी होगा और आगे भी हमें और भी मतलब नेक्स्ट लेवल चीजें देखने को मिलेंगी। अभी मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि बहुत से स्टॉल्स में बेसिक हैं चीजें, बहुत ज्यादा कुछ एक यूनिक नहीं है। एक मुझे गूगल में अच्छा लगा था कि गूगल वाले ने एक अपना प्लेटफॉर्म दिखाया था कि भाई तुम मुझे एक 10 लाख रुपए दो और तुम्हें जो चाहिए, जिस पे चाहिए, एड फिल्म चाहिए, मूवी चाहिए, जो भी चाहिए, मतलब मूवी तो नहीं, एड मूवीज या शॉर्ट मूवीज, शॉर्ट जो एड्स होती हैं वो हम बना के देंगे, जैसा कहोगे वैसा बना के देंगे। जस्ट हमें क्या प्रॉम्प्ट करना है, क्या डालना है वो हमें पता है। तो वो उनका एक आने वाले टाइम पे फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है कि भाई जो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और डिजाइनिंग है और मतलब वीडियो एडिटिंग है, ये सब बहुत इजी होने वाला है, इतना तो क्लियर हो गया है। तो बाकी बने रहें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करना ना भूलें, जिससे कि मैं इससे और अच्छी वीडियोस बना सकूं। यार मेरे को ना, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ भाई, मेरे नहीं होता, नहीं कर पाता, इतना इजी नहीं होता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत टास्क होते हैं अपने लिए। तो इजी नहीं है एडिटिंग करना, वीडियो क्रिएट करना और कॉन्फिडेंट के साथ वीडियोस बना पाना। तो बस मेरा मन था कि मैं ये एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा हाइप हुआ है और मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँ, तो मैंने ये वीडियो एक छोटी सी बनाई। और ये देख सकते हैं मेटा भी है यहाँ पर। मेटा मतलब समझ रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबके मालिक। और ये है, क्या था ये, यार है, क्या है ये। तो दोस्तों मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी डिजिटल बोलो या सोशल मीडिया बोलो कंपनियां यहाँ थी और इन्होंने प्रेजेंट में अपने आप को इंडिया में रिप्रेजेंट किया और पैसा लगाया भी, या फिर भी बोले तो ये है मेटा और इन्फोसिस। हाँ ये देखो ये इसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, जो कि ये यूज करके दिखा रहे हैं। और इससे ज्यादा बढ़िया आप क्या देखोगे यहाँ पर, आपके और क्या चाहिए। ये है एक रोबोट और उसके बाद
ये भी बहुत फेमस हुआ है, इसका नाम क्या है, एम10 है, पता नहीं भाई इसे क्या होता है, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, बट हाँ ये आई थिंक रोबोट है जो सेंसर के थ्रू चलता है, जहाँ पर इसके सामने कुछ आ जाए रुक जाएगा, तो एटलीस्ट छोटी मोटी चीज़ें ले जाने के या आगे जाके काम आएंगे। और ये देख सकते हैं एक और यूनिक चीज़, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये सब डिस्प्लेस करना इतना आसान नहीं होता भाई, कितनी टीमें कितने दिन तक लगी रहती है घंटे से, उसके बाद जाके ये सब क्रिएट होता है, और उसके बाद हमें अप्रिशिएट ना करके हम अगर कहानी बनाए तो हमसे बड़ा क्या बोलते हैं, खुददार बोल सकते हैं, गद्दार आदमी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये है रहा AI समिट का जो मेन हॉल, जो मैंने मतलब जो सबसे बिगेस्ट कंपनियां थी, जैसे सामने देख सकते हैं अडोबी भी है, और ये ट्रांसलेट टच टीवी मतलब 1 इंच इसके आस पार भी दिख रहा है, और सामने आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और टच करके जैसे कि आप देख सकते हैं, टच करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये कितनी यूनिक चीज़ है, आपने कभी सोची होगी कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होंगी आने वाले टाइम पे, ऐसे भी टीवी होंगे। हमने डब्बे देखे, बड़े बड़े मोटे मोटे मतलब बॉक्सेस जैसे टीवी देखे, उसके बाद LED भी आए, और अब इसके बाद ये इतने प्यारे, मतलब और क्या ही चाहिए हमें इससे ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगा कि दोस्तों इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो एप्रिसिएशन तो बनता है यार, एप्रिशिएट करो। अडोबी में देखो भाई कितनी भीड़ है, ये भी कुछ यूनिक चीज़ें डालने वाले हैं, और इनके ऑलरेडी बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है अडोबी का, रिमूव मतलब बैकग्राउंड रिमूव करने वाला, मैं यूज़ भी करता हूँ। और तुम यानी टाइम पे फ्यूचर में ये भी काफ़ी हद तक स्पेंड करने वाले हैं आपको अपने आप को। तो अडोबी मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद बाकी ये देख सकते हैं छोटे मोटे कंपनियां तो खैर काफ़ी थी, और बस ये कहूँगा कि भाई नेगेटिव चीज़ों को तो आप देख ही रहे हो, एंजॉय कर ही रहे हो, साथ में थोड़ा सा हमारी तरफ से भी एंजॉय करो इस वीडियो को, और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वैसे अभी जा रहे हैं, LNT भी है भाई, LNT ने भी काफ़ी अच्छी लेवल पे आई थिंक ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये आई थिंक मशीनरीज बनाते हैं, और जो आई थिंक AI को हेल्प करेंगे आगे जाके। AI के विप्रो भी है, ओ भाई विप्रो ने भी यूनिक चीज़ दिखाई है, विप्रो तो गायब सी हो गई थी, और ये देखो यहाँ पर रोबोट्स भी आने वाले टाइम पे ट्रीटमेंट करने वाले हैं, हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले हैं। ये है फ्यूचर, इसको कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो, ये रोबोट करेगा ऑपरेशन। ऑलरेडी एक रोबोट कर रहा है पेट के अंदर घुस के, कुछ देखो। तो ये इसको बोलते हैं, ये फ्यूचर अभी नहीं है बट अभी दिखाया गया, बट आने वाले 5 नहीं तो 10 साल में आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये एक यूनिक चीज़ थी कि भाई ट्रीटमेंट भी, ऑपरेशन भी बड़े बड़े जो होते हैं जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, कई बार जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ऐसे सर्जरीज होती है जिसमें 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं, उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है। तो दोस्तों यही है मेरी वीडियो हद तक, मतलब मैंने जितना कोशिश किया है आपको कि दिखा सकूं डिटेल में, तो वो दिखाया, और मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मैंने कवर कर ली हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अपना फीडबैक जरूर डालें इस AI समिट से रिलेटेड कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब हो उस पर ध्यान रखा जाए और आपकी बातों को सीरियसली लिया जाए। तो प्लीज़ सजेशन दें अपने, और नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है जैसा भी है प्लीज़ बताएं। और ये है इंडिया AI, तो मेन जो ऑर्गेनाइजर है ये यही कंपनी थी, इंडिया AI। तो इन्होंने पूरा ये ऑर्गेनाइज किया था, और ये आइडिया किसका था ये तो हमें इनसे जाके पूछना पड़ेगा मिलके। तो मैं आई थिंक यहाँ से लेता हूँ अलविदा, और थोड़े से हॉल्स में हम घूमते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। और जो मेरी दूसरी वीडियो है फर्स्ट फ्लोर की वो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो वो आप देखो। और उसके बाद ये मेन जो वीडियो है इसको देखना ना भूलें, और अपने सजेशन देना ना भूलें। भाई मैं डिटेल्स, इतनी डिटेल की कहाँ है कैसे कैसे है वो तो नहीं है खैर इसमें शेयर करता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो आपको मिल जाएगी यार, छोटे छोटे शॉर्ट्स में बना के डालूंगा। ये देखो, ये है काइनेटिक वीडियो वॉल, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है इंडिया में। और इनका भाई एक दिन का रेंट जो होता है 10 लाख रुपए है। इस वीडियो का रेंट एक दिन का 10 लाख रुपए, तुम सोच नहीं सकते 10 से 15 लाख रुपए। तो ये जो एक गोल सर्कल LED है इसका भी एक दिन का कम से कम रेंट आना करके 3 से 4 लाख रुपए का राउंड है। तो ये सब है यूनिक चीजें। तो ये सर्कल घूम जाता है, ऊपर जो ब्लू पट्टी स्ट्रिप दिखाई है उन्होंने, ये पूरा रोटेट होता है, बट अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, शायद ये वर्क नहीं कर रहा। और ये है इंटेल का स्टोर, ये भी मुझे बड़ा यूनिक लगा। तो इनोवेशन तो आपको बहुत देखने को मिलेगा, और लोगों का आई थिंक
रिप्रेजेंट भी बहुत अच्छा किया और इवेंट भी सक्सेसफुल हुआ, तो सब कुछ कुल मिला के अच्छा हुआ है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई इशू नहीं है, और सबसे अच्छी बात है कि इवेंट सक्सेसफुल हुआ। तो जितने भी पार्टिसिपेंट से किसी का मन नहीं खराब हुआ होगा यहाँ पार्टिसिपेट करके, तो मेरे हिसाब से हमें तो बस कहना चाहिए आगे के लिए, और हमें इस पे और बेटर वे में जो मिस्टेक्स में देखो फर्स्ट टाइम हुआ ऑब्वियसली कि करेंगे, नेक्स्ट और करेंगे तो और भी अच्छा होगा, और भी चीज़ें हमें सीखने को जाने को मिलेंगी, तो और बेटर वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस मैं यही कहूँगा। तो दोस्तों बस वीडियो बहुत लंबी ना करके मैं करता हूँ अलविदा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।